बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार भारत को बेनकाब करके दुनिया को दिखाया है और पाकिस्तान के साथ भारत दुश्मनी की आखिरी हद तक पहुंच चुका है और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा सके पहुंचाए, लेकिन पाकिस्तान भी अपना दफ़ा करना जानता है। पाक भारत तल्लुकात ख़राब होने की दो बुनियादी वजूहात है। एक तो भारत की हुकूमत, दूसरा इनका मीडिया जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता हुआ नज़र आएगा। भारत के पास कोई सबूत हो या ना हो, भारतीय मीडिया पाकिस्तान को ही ज़िम्मेदार ठहराता नज़र आएगा और भारत की आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा और अपने ही आवाम के सामने झूठ को सच साबित करने की कोशिश में लगा हुआ आपको नज़र आएगा। अभी दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ ही होता है तो भारतीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार होना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक बयान और अपनी जहालत ज़ाहिर करना शुरू कर देता है और अपनी औकात पे उतर आता है। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है दुनिया के सामने और बाद में पता चलता है कि भारत के अपने अलहदा पसंद और इंतहा पसंद तंजीमें खुद ही ज़िम्मेदार निकलती है। इस पर भी भारतीय मीडिया को कोई शर्म नहीं आती, बल्कि झूठे सबूत देते हुए पाकिस्तान पर ही डालना शुरू कर देते हैं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। जब साबित भी हो जाता है कि ये इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, तो फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही ज़िम्मेदार है। दुनिया वालों को बताते हैं ताकि पाकिस्तान बदनाम हो। लेकिन पाकिस्तान हर प्रोपेगेंडे का जवाब देना जानता है इंडिया के। अब भारत की तरफ से सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज और सी पैक को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय प्रोपेगेंडा का हदफ सिर्फ सी पैक है। भारत की तरफ से पहले ही सी पैक सिक्योरिटी खतरात का सामना कर रहा है। भारत को डर है सी पैक खिते का गेम चेंजर ना हो और पाकिस्तान तरक्की ना करे, वो देख नहीं सकता इंडिया। और भारत सी पैक को मुकम्मल ना होने का इरादा कर चुका है और वो जी जान से कोशिश करेगा कि किसी तरह से सी पैक रुक जाए। वो समझता है कि सी पैक कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, लेकिन पाकिस्तान और चीन की तरफ से सी पैक पाया तकमील तक पहुंच के ही रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा काबुल और चाइना के वज़ीर दफ़ा का दौरा पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के दरमियान सूबा सिंध में शाहीन के नाम से हवाई जंगी मशकें होने जा रही है, जो पाकिस्तान और दुनिया के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान और चीन दुनिया की नज़रों में खटक रहा है। भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने मर्ज़ी प्रोपेगेंडे कर ले, लेकिन पाकिस्तान का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान और चीन का दफ़ाई माहदा हो चुका है। पाकिस्तान पर हमला चीन खुद पर तसव्वुर करेगा। और एक और बड़ी ख़बर मैं आपको दे दूं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक वार्निंग दी है दुनिया वालों को और भारत को कि अगर भारत ने कोई गलती की या भारत ने अगर कोई जैली कार्रवाई करने की कोशिश की या कोई हरकत की, तो पाकिस्तान की तरफ से भारत को बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने तफसीली बयान में कहा, भारत वो अपने अंदरूनी दबाव से निकलने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर के दबाव से जो इंडिया में हो रहा है आए दिन एहतजाज और ये चीन से फटकार खाना और जो साथ वाले मुल्क हमसाए मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होना,
ये मोदी हुकूमत पर बहुत बड़ा दबाव है। वो अपने दबाव से निकलने के लिए पाकिस्तान पर फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान पर जैली कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। भारत ने 3000 बार LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कानून की खिलाफ वर्जी की है। मैं एक बार फिर दुनिया को खबरदार करना चाहता हूं और कर रहा हूं। पाकिस्तान लगातार जिम्मेदारी का मुजाहरा करता रहा है और भारत को बेनकाब करता रहा है, और अब अगर भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा। और अगली खबर बताई है वज़ीर दफ़ा शेख रशीद ने कि अब अगर जंग हुई या भारत ने कोई शरारत की तो ये जंग फैसला कुन होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने वज़ीर दफ़ा शेख रशीद का बयान छापा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की तरफ इशारा कर रहा है कि न्यूक्लियर जंग से भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और वो अपना दफ़ा करने के लिए कुछ भी करेगा। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग हो सकती है। ये दुनिया के लिए कुछ अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।